हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो ये क्लास 10 का अध्याय 1 का क्वेश्चन है और इसमें मैंने निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए बताया हूँ। इसमें सारे के सारे 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं और 10 क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा अच्छे से। और इस 10 समीकरण को अगर आप संतुलित कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, संतुलित करने वाला क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। तो आपका सबसे पहला बात कि आप नंबर को पक्का करना सीखिए। अगर आप किसी भी क्वेश्चन पे रट्टा लगा रहे हैं या किसी क्वेश्चन को बना रहे हैं तो उसको पूरा अच्छा तरह से कंप्लीट कीजिए, उसके बाद ही दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाइए। चलिए मैं बताता हूँ पहला में। तो देखिए, तो मेरा क्वेश्चन है निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो संतुलित किस प्रकार से करना है आप लोगों को मैं चैप्टर का नोट्स जो फुल वीडियो है उसमें मैं बता दिया हूँ। आप मेरे चैनल पे जा करके चेकआउट कर सकते हैं या मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक लगा दूंगा, वहां से जा करके आप देख लीजिएगा उसको। तो देखिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है Na+O2 और ये जब अभिक्रिया दोनों करेंगे तो हमारा Na2 वो बनेगा। तो इसको हम लोग को क्या करना है, संतुलित करना है। तो इस प्रकार के जो समीकरण दिए हुए रहते हैं इसको हम लोग कंकाली समीकरण कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, कंकाली समीकरण। ठीक है, ये हमारा क्या है, कंकाली समीकरण है। तो कंकाली समीकरण को संतुलित करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं समीकरण को Na+O2 और उत्पाद में हमारा क्या है Na2O, इस प्रकार से दिया हुआ है। अब हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहला बात इस प्रकार से हम लोग घेरा लगाते हैं। ठीक है, घेरा लगा लेते हैं इस प्रकार से। देखिए, अब सबसे पहला तत्व से हम चलते हैं। सबसे पहला तत्व हमारा सोडियम है Na। तो Na के ऊपर चलते हैं तो इधर हमारा Na कितना है, 2Na है। ठीक है, ये जो 2 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि Na जो है 2 की संख्या में है। तो इधर भी 2 करना है। तो 2 करने के लिए क्या करेंगे, जो ब्रैकेट लगाए हैं इसके बाहर हम 2 लिख देंगे। ठीक है, तो 2Na हो गया, 2Na हो गया। ऑक्सीजन हमारा क्या है, 1 है। इधर हमारा क्या है, 2 है। तो ऑक्सीजन को भी तो हमको करना है बराबर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। अब 2 लिखेंगे तो ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। लेकिन ये हमारा जो सोडियम बचा, ये सोडियम हमारा 2 से अब 4 हो गया, 4 हो गया। कैसे, तो जो ब्रैकेट के बाहर रहता है उसको अंदर वाला के साथ में गुना करना होता है। तो 2 दूना का 4 सोडियम हो गया। अब इधर तो हमारा 2 ही सोडियम है क्योंकि मैंने 2 ही यहाँ पे लिखा है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये नहीं होगा, अब यहाँ पे लिखना है 4। तो जो हमारा समीकरण बन के आएगा वो हो जाएगा 4Na प्लस में O2 और इधर हमारा हो जाएगा 2Na2O। अब हम मिला करके देखते हैं सारा का सारा उत्पाद और अभिकारक सेम हुआ या नहीं। तो देखिए 4Na हो गया, 4Na हो गया, O2 2 हो गया, O2 2 हो गया, क्योंकि ये जो है दोनों के साथ में गुना में है और ये इसी के साथ में है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम दूसरा को बनाते हैं। तो दूसरा में हमारा दिया हुआ है H2S और इधर दिया हुआ है O2। इसको अभिक्रिया करवाने के फलस्वरूप हमारा जल जो H2O प्राप्त हो रहा है और SO2 जो सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, समीकरण को लिखते हैं H2S प्लस में O2 और इधर लिखेंगे H2O प्लस SO2, इस प्रकार से। अब सारे का सारे को हम इस प्रकार से घेरा लगा लेंगे पहले। इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा ताकि आप लोगों से क्वेश्चन गलत ना हो, इस प्रकार से कर लेंगे। अब हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहला तत्व हमारा है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हमारा इधर है 2 और इधर है क्या, नहीं है, इधर भी हमारा 2 है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम चलेंगे सल्फर के ऊपर में। तो सल्फर हमारा 1 है, इधर भी हमारा 1 है। उसके बाद हम चलेंगे O2। तो O2 हमारा क्या है, इधर 2 है। ऑक्सीजन हमारा 2 है और इधर हमारा 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। तो क्या हो गया, ऑक्सीजन हमारा इधर 3 हो गया। तो 3 हो गया तो इसको हम क्या करते हैं, 4 बना देते हैं। ठीक है, तो 4 बनाएंगे तो 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, इधर 2 हमारा हो गया, इसको भी हम 2 कर लेते हैं। तो 2 और 2 हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। तो इधर भी तो हमको 4 बनाना पड़ेगा।
तो इसके लिए हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो ऑक्सीजन 4 हो गया और ऑक्सीजन यहाँ पे भी 4 हो गया। लेकिन जो हमारा हाइड्रोजन है उसकी संख्या में गड़बड़ी आ गई। तो हाइड्रोजन हमारा इधर 4 हो गया, अब इधर हमारा 2 ही बचा हुआ है। तो जब 2 ही बचा हुआ है तब हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे क्या कि ये जो H2 है इसके बगल में भी हम क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो जैसे ही 2 लगाते हैं तो ये हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन हो गया H2, यहाँ पे 4 हो गया, इधर भी हमारा 4 हो गया। अब सल्फर हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। और सल्फर हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा 1 ही है। तो 1 है तो इसको भी हम लोग को क्या करना है, अब इसके बराबर 2 करना है। तो 2 करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगाएंगे। ठीक है। तो 2 लगाएंगे तो हमारा ये हो गया। अब ऑक्सीजन फिर से गड़बड़ हो गया। ऑक्सीजन हमारा 2 दूना का 4 और यहाँ पे 2 6 हो गया। अब 6 हो गया तो इधर भी ऑक्सीजन 6 करना है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 3 लिखेंगे। तो 2 तिया का 6, ऑक्सीजन भी 6 हो गया, 2 और यहाँ पे 4 6। सल्फर हमारा 2 हो गया, सल्फर हमारा 2 हो गया, और हाइड्रोजन 2 दूना का 4, 2 दूना का 4। तो ये जो हमारा समीकरण संतुलित होकर के आया, H2S प्लस में 3O2 और इधर हमारा आया 2H2O। ठीक है। और इधर हमारा क्या आया, 2SO2। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आसानी से हम क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। संतुलित करने में अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार से परेशानी आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और आपके पास अगर कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर भी दे दूंगा। ठीक है। तो आप अगला क्वेश्चन के ऊपर चलिए। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन में है स्टूडेंट N2 प्लस H2। ठीक है। और इधर हमारा जो है क्या दिया हुआ है, NH3। ये हम लोगों का दिया हुआ है। अब हम लोगों को क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम चलेंगे, पहला तत्व हमारा नाइट्रोजन दिया हुआ है। तो नाइट्रोजन हमारा इधर कितना है, 2 है और इधर हमारा 1 है। तो सबसे पहले हम इस प्रकार से फिर से घेरा लगा लेते हैं। ठीक है। तो नाइट्रोजन हमारा 2 हो गया, इधर हमारा 1 है। तो इधर भी तो हमको 2 करना है। तो 2 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे 2 लगाते हैं ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 2N हो गया और इधर भी 2N हो गया। अब हम चलते हैं हाइड्रोजन के ऊपर। तो हाइड्रोजन हमारा इधर कितना है, हाइड्रोजन हमारा 2 है और इधर हमारा कितना है, 3 और 2 गुना में हो जाएगा, 3 दूना का 6। तो 6 हाइड्रोजन है। तो 6 हाइड्रोजन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो जो हम 3 लिखेंगे तो हमारा 3 दूना का 6 हो जाएगा और यहाँ पे भी 6 हो जाएगा। N हमारा 2 हो जाएगा, N हमारा 2 होगा। तो हमारा जो फॉर्मूला बन के आएगा N2 प्लस में 3H2 और इधर हो जाएगा 2NH3। ये हम लोगों का सूत्र, जो हमारा संतुलित सूत्र है वो हम लोगों को बन के आ गया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम चौथा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जल्दी जल्दी से हम 10 का 10 क्वेश्चन बनाते हैं, आप लोग समझते जाइएगा। ठीक है स्टूडेंट। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है PbNO3 और ब्रैकेट में हमारा है 2 और इधर हमारा हो जाएगा PbO प्लस में NO2 प्लस में O2। तो इसको हम लोग घेरा लगाते हैं फटाफट। ठीक है। और इसमें भी हम लगाते हैं। अब हम लोग इसमें देखते क्या है, क्या देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग लेड को देखेंगे। पीबी हमारा इधर कितना है, हमारा है 1 और इधर हमारा पीबी कितना है, 1। तो पीबी हमारा ठीक है। उसके बाद हम चल जाते हैं नाइट्रोजन। तो ये जो ब्रैकेट के बाहर है ये तो हम लोग को ऑक्सीजन के साथ में भी गुना है और नाइट्रोजन के भी साथ में गुना है। तो एन हमारा कितना हो जाएगा, 2 और यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 1 है। ठीक है। तो इसको भी हम लोग को क्या करना है, 2 करना है। तो 2 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारा है 2 तिया का 6 और यहाँ पे देखिए 2 दूना का 4 और 2 6 और 1 7 हो गया। तो 7 हो गया तो हमको 7 की जगह में 8 करना है। ठीक है। 8 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, 2 लगा देते हैं। तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया और यहाँ पे हमको क्या करना है,
2 और 2 गुना करेंगे तो 2 2 4 और 4 और 2 6, 6 2 8। इधर हमारा कितना हो गया? इधर हमारा हो गया 3 दूना का 6। अब 6 तो इधर भी तो हमको 8 करना है, तो 8 करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे 2 लगा देंगे। ये हो जाएगा हमारा 3 दूना 6, ठीक है, 3 दूना 6, 6 और यहाँ पे हो जाएगा 6 दूना 12, ये 12 हो जाएगा। अब हम लोगों को फिर से हमारा ये क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे पहले से है, यहाँ पे 2, 4 हो गया और यहाँ पे हम क्या करते हैं? 4 लगा देते हैं। इसको हम क्या करते हैं? 4 बना देते हैं। अब हमारा देखिए 4 दूना का 8, 2 10, 11 12। तो ये हमारा इधर और इधर हमारा क्या हो गया? संतुलित हो गया। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया? सारे के सारे हो गए। पीबी भी देख लेते हैं, तो पीबी हमारा इधर 2 है और इधर भी 2 है। तो जो हमारा सूत्र बन के आया 2pb और NO3 2 और इधर हमारा हो जाएगा 2PbO प्लस में 4NO2 प्लस O2। ये हम लोगों का बन के आया और यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब हमारा 5वां क्वेश्चन में दिया हुआ है NaOH H2SO4 Na2SO4 H2O। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं NaOH प्लस में H2SO4, इधर लिखते हैं Na2SO4 प्लस में H2O। तो इसको हम लोग घेरा लगाते हैं। चलिए मैं घेरा लगा देता हूँ। बहुत ही आसान है संतुलित करना किसी भी रासायनिक समीकरण को। तो देखिए सबसे पहले हमारा इधर है हमारा Na है, तो Na हमारा इधर 1 है और इधर हमारा 2 है। तो इधर हम क्या करते हैं? 2 लगा देते हैं। तो 2 जैसे लगाएंगे ये हमारा Na2 हमारा बराबर हो गया। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमारा इसके साथ में गुना में है, तो यहाँ पे क्या हो गया? 2 हो गया और यहाँ पे हो गया 4। तो 4 और 2 हमारा 6 हो गया। इधर देखते हैं 4 यहाँ पे और यहाँ पे 1 5 है। तो यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं? 2 लगा देते हैं। तो 2 लगाने के बाद हमारा हो जाएगा 2 यहाँ पे और 4 यहाँ, 6 हो गया और इधर भी हमारा 4 और 2 6। अब हमारा बच जाता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 4 हो गया और इधर देखते हैं 2 दूना का 4, ये हमारा हो गया। अब सल्फर देखते हैं। तो सल्फर हमारा तो इधर नहीं है, इधर हाँ यहाँ पे है, 1 है यहाँ पे सल्फर और 1 है यहाँ पे सल्फर। तो जो हमारा सूत्र बन के आया वो हमारा यही है, इस तरह से हो गया। तो 2NaOH प्लस H2SO4 और इधर हमारा हो जाएगा Na2SO4 प्लस 2H2O। तो ये हमारा संतुलित सूत्र आया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 5वां क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है BaCl2, लिखेंगे BaCl2 प्लस Al2SO4 3। इधर है हमारा BaSO4 प्लस में AlCl3, ठीक है, इस प्रकार से है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? Ba को देखेंगे। तो Ba हमारा 1 यहाँ पे है और इधर हमारा 1 है। अब हम देखते हैं क्लोरीन को। तो Cl हमारा 2 है यहाँ पे और इधर है क्या? नहीं है। इधर हम देखते हैं तो Cl हमारा क्या है? 3 है। तो 3 है तो हमको इधर क्या कर देना है? इसको हम 2 से गुना कर देते हैं। 3 दूना 6 हो जाएगा। तो इधर भी हमको 6 करना है, तो 6 करने के लिए हम इधर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? यहाँ पे 2 गुना करते हैं। तो 3 दूना का 6 हो गया। अब हमारा क्लोरीन इधर क्या है? 2 है। तो इधर भी तो हम 6 करना है, तो 3 हम इधर गुना कर लेते हैं। तो 3 गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3Ba। इधर हमारा 1Ba है। तो इधर भी 3 करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे 3 से गुना करेंगे। तो हमारा देखिए 3Ba हो गया। Cl हमारा कितना हो गया? 2 तिया का 6 और 3 दूना का 6। अब हमारा बच कौन कौन सा गया है? अब हमारा बच गया है Al। तो Al तो हमारा कितना है? 2 है। इधर भी हमारा Al 2 है, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर थे, दोनों के साथ में गुना है। अब हमारा एक और बच गया सल्फर। तो सल्फर हमारा कितना है? इसके साथ में भी देखिए ऑक्सीजन के साथ गुना है और ये सल्फर के भी साथ में गुना है। तो सल्फर हमारा यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे देखिए ये तो इसके साथ में गुना है तो 3 हो गया। तो हमारा जो सूत्र बन के आया यही वाला है, 3BaCl2 प्लस में Al2
SO4 3 और इधर हमारा आया 3BaSO4 प्लस में 2Al और Cl3। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो अब हमारा छठा क्वेश्चन में दिया हुआ है HNO3, ठीक है, इसको हम लोग घेरा लगाते चलते हैं, CaOH2, इधर हम जाते हैं तो CaNO3 और ब्रैकेट के बाहर 2 प्लस में H2O, और यहाँ पे भी लगा लेते हैं। देखिए इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें सबसे पहले हम हाइड्रोजन देखते हैं। तो हाइड्रोजन हमारा इधर कितना है, 2, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे है, यहाँ पे 2, तो 2 और 1 3 है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ा में लाने के लिए यहाँ पे हम लगा देते हैं 2, तो 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 4 हो गया। अब इधर भी तो हमारा 4 लाना है, तो इधर 2 हमारा दिया हुआ है, तो इधर भी 4 करने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। अब हम देखिए नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन हमारा कितना है, नाइट्रोजन हमारा इधर 2 है और इधर कितना है, तो नाइट्रोजन हमारा इसके साथ भी गुना है तो 2 है। उसके बाद हम चल जाते हैं ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन हमारा कितना है, 3 दूना 6, 6 ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 इसके साथ में गुना है, तो 6 और 2 8 है। अब इधर देखते हैं, तो ऑक्सीजन हमारा है 3 दूना 6 और यहाँ पे 2 8 हो गया। और कोई बचा क्या, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। तो चलिए मेरा समीकरण संतुलित हो गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2HNO3 प्लस में CaOH का 2 और इधर लिखेंगे Ca ब्रैकेट के अंदर NO3 2 प्लस में 2H2O। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब सातवां क्वेश्चन को बनाते हैं। सातवां क्वेश्चन को भी इसी प्रकार से हम लिख लेते हैं, K प्लस H2O, इधर हमारा हो जाएगा KOH प्लस में H2। ठीक है। अब हमारा देखिए पोटेशियम, के किसका मात्रक होता है, पोटेशियम का। तो पोटेशियम हमारा इधर 1 दिया हुआ है, इधर भी 1 दिया हुआ है, चलिए ठीक है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमारा कितना है, इधर 2 है और इधर 1 3 है, तो इधर हमारा क्या है, 2 है। तो इसको हम जोड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, 2 दूना का 4 और इधर हमारा क्या है, 2 और 1 3। तो इधर भी हमको क्या करना है, जोड़ा बनाना है, तो इधर हम 2 लिख देते हैं। तो ये हमारा हो गया 2 और 2 4 और 2 दूना का 4। अब देखिए पोटेशियम हमारा गड़बड़ हो गया, पोटेशियम हमारा अब 2 हो गया, इधर तो हमारा 2 नहीं है, इधर भी हम 2 से गुना कर लेते हैं। तो 2K हो गया, इधर भी हमारा 2K हो गया, इधर हमारा हाइड्रोजन हो गया। अब ऑक्सीजन को देखते हैं। तो ऑक्सीजन तो इसके साथ भी गुना है, तो ये हमारा 2 हो गया और ये भी हमारा 2 हो गया। तो ये तो हमारा सूत्र हो गया 2K प्लस में 2H2O, इधर हो गया 2KOH प्लस H2। तो इसको हम लोग आंसर मान लेंगे, क्योंकि यही हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो यही हमारा रासायनिक संतुलित समीकरण है। तो इसके बाद हमारा 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 9वां क्वेश्चन में हमारा क्या है, Fe प्लस में H2O, इधर लिखेंगे Fe3O4, ठीक है, H2। ठीक है स्टूडेंट। अब हम इसको क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। सबसे पहले हमारा फेरस है, आयरन है। तो आयरन हमारा इधर कितना है, 1 है और इधर हमारा है 3। तो 3 है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इधर भी हमको 3 करना है। तो 3 करने के लिए हम इधर लिख लेते हैं 3। अब हमारा कितना हो गया, Fe3 हो गया, Fe3 हो गया। अब हमारा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के ऊपर में आते हैं। हाइड्रोजन हमारा 2 दिया हुआ है और इधर हमारा कितना है, 2। तो ये भी हमारा हो गया बराबर। अब ऑक्सीजन के ऊपर आते हैं। तो ऑक्सीजन देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा 1 है, ठीक है, और इधर हमारा ऑक्सीजन 4 है। तो 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4, ठीक है, इस प्रकार से। तो 4 जैसे ही लिखेंगे, ये हमारा हाइड्रोजन का गड़बड़ी हो गया। क्यों, क्योंकि ये तो हमारा इसके साथ भी गुना है। तो ये हमारा हो गया 2 चौका 8 हाइड्रोजन हो गया। अब इधर भी तो हमको 8 हाइड्रोजन चाहिए।
तो 8 हाइड्रोजन करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर भी हम 4 से गुना करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए इस प्रकार से हो गया। तो इधर देखिए Fe3 ऑक्सीजन हमारा 4 और यहाँ पे कितना है, इधर भी हमारा 4 हो गया, और हाइड्रोजन 2 चौका 8, 2 चौका 8, तो हमारा संतुलित हो गया। तो 3Fe प्लस में 4H2O, इधर लिखेंगे Fe3O4 प्लस में 4H2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो इसको आप अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क में भी रहने देता हूँ। ये आप लोग आंसर में कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि इसका जो संतुलित रासायनिक समीकरण है वो क्या होगा। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन को भी मैं बता देता हूँ लगे हाथों। तो चलिए इसको भी आप लोग देख लीजिए और अपने कॉपी में नोट्स कर लीजिए, ताकि ये भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं छूटे, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, एक उदाहरण भी दे। ठीक है, उदाहरण भी देना है और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है ये भी बताना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो देखिए हमने उत्तर में लिखा है, वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या बराबर होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए, सबसे पहले आप लोगों का है कि वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों, तो अभिकारक किसको कहते हैं, जो रासायनिक समीकरण में भाग लेते हैं, जो बायां पक्ष में होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, अभिकारक हो गया। ये हमारा क्या हो गया, अभिकारक हो गया। तो अभिकारक साइड और उत्पाद साइड, उत्पाद हमारा जो फलस्वरूप बनेगा, अभिक्रिया के बाद जो परिणाम हमारा आएगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, उत्पाद। तो उत्पाद और अभिकारक में दोनों साइड परमाणुओं की संख्या को जब हम लोग बराबर करते हैं, तो उसी को हम लोग रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके नहीं लिखना है, बढ़ा चढ़ा कर लिखते हैं तो आपका नंबर भी कटने का चांसेस हो जाता है, इसलिए आप इतने ही आंसर को लिखिएगा जितना मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद हमारा है उदाहरण। तो उदाहरण बोल रहा है तो आप उदाहरण को जरूर दीजिएगा, क्योंकि उदाहरण ही होता है जो आपको फुल मार्क्स दिला सकता है। तो उदाहरण को आप जरूर लिखिएगा। तो इसमें से इन सारे जो 10 क्वेश्चन अभी मैंने बताया, इसमें से कोई भी एक लिख सकते हैं, या आप छोटा सा कोई भी एक उदाहरण दे सकते हैं। तो मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया हूँ, H2 प्लस O2। देखिए हमारा उदाहरण है H2 प्लस O2। इसको जब हम अभिक्रिया करवाएंगे तो हमारा जल प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसको क्या करना है, इधर का और इधर का परमाणु संख्या को बराबर करना है। तो देखिए हम बराबर करते हैं, तो H2 हमारा किधर है, इधर 2 है, इधर भी हमारा क्या है, 2 है, पर ऑक्सीजन हमारा 2 है, इधर हमारा 1 है। तो इसको हम लोग 2 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो 2 हमारा हो गया। लेकिन हाइड्रोजन क्या है, गड़बड़ हो गया। तो हाइड्रोजन को हम लोग बराबर करेंगे, 2 दूना 4, और इधर भी हमको क्या करना है, 4 करना है। तो यहाँ पे भी हम 2 लगा देते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे 2 लगाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा। तो ये हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित है, और ये हमारा उदाहरण के रूप में है। एक और उदाहरण आप दे सकते हैं इस प्रकार से, 4Na प्लस O2 2Na2O। ठीक है, तो आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखिएगा, ताकि जो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने ही वाले हैं 2024 का, उसको मैं कवर करवा दूंगा। और इसको अगर आप पढ़ लेते हैं, हमारे चैनल में कोई भी वीडियो है उसको आप अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपका किसी भी प्रकार से क्वेश्चन नहीं छूटेगा।